हेलो नवीन जी, कैसे हैं आप? हाय सुन रोहित पा जी, रहे कैसे हैं हो? मुझे? हाँ जी, बढ़िया, आप सुन पा रहा बताइए। हूँ। मैं आपका मतलब काफ़ी टाइम से ब्लॉग आपका जो है ये और आपका ब्लॉग मैंने देखा है कई बार। तो वैसे तो मैं भी हम्म एक डेवलपर हूँ, मतलब मैं अभी मोन स्टैक में काम करता हूँ, हम्म पहले पीएचपी वगैरह में करता था। तो मैंने एक अपनी हम्म। वेबसाइट बनाई है omnitools.net। अच्छा, तो omnitools.net। हाँ जी, देखो मैं। चेक करो एक बार आप। ठीक है, स्पेलिंग बताना। OMANI। नहीं नहीं, OMNI tools.net। अच्छा, OMNI एन आई ओमनी tools.net। ठीक नेट। है, मैं एक बार शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आप बताना यही वाली वेबसाइट है। हम्म। एक मिनट। यही वेबसाइट है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, SIP कैलकुलेटर, होम एरिया कैलकुलेटर, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो ये जो टूल बनाया है इसके कैसे बनाया है आपने? स्क्रैच से कोडिंग करी है या चैट जीपीटी वगैरह का सहारा लेकर के बनाया? कैसे बनाया है आपने? हाँ, तो मैंने मतलब ये पूरी कस्टम वेबसाइट है, कोई वर्डप्रेस वगैरह नहीं है। तो मैंने हाँ हाँ पीएचपी हाँ। और वो चैट जीपीटी का हेल्प लेके ना इसको बनाया है। देखो, इसमें एडसेंस जब भी में। आपको टूल, जब भी ये देखो, ये आपके सारे टूल हमें मुझे लग रहा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड है ना? हाँ। हाँ। तो जब भी आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोई टूल बनाना हो ना, मैं और हुँ। ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो हमेशा कस्टम ही बनाना, वर्डप्रेस में मत बनाना भाई। वर्डप्रेस में कहीं हाँ, अपडेट आएगा, कहीं थीम आएगी, कुछ आएगा ना, वर्डप्रेस काफी लेंदी होता है। सिंपल फ्लोवर टूल बनाना हो तो आपको कस्टम पे ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये टूल है, और इसमें आपने चैट जीपीटी का सहारा लिया है, कंटेंट वगैरह तो स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। देखो, एक और चीज बोलूंगा ना, जैसे आपने जो जो टूल बनाया है ना, ये काफी कॉम्पिटिटिव हुँ, टूल है सारे ही। हाँ, इनमें बहुत ज्यादा ऐसा था ना। कंपटीशन है। हम्म स्टार्टिंग में जो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ना मैंने कुछ टूल ऐसे ही रैंडम बना दिए थे। जैसे स्टार्टिंग के वो जो हम्म। कुछ देख रहे हो ऑनलाइन टेक्स्ट टूल्स है ना, वो मैंने रैंडम बना दिए ताकि कुछ क्वांटिटी बढ़ जाए पेजेस की और एडसेंस हम्म अप्रूवल मिल जाए। तो हम्म। उसके बाद से जो यहाँ से देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेटर, MIRR कैलकुलेटर, अच्छा तो ये मैंने थोड़ा कीवर्ड रिसर्च करके बनाए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये सही है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हाँ, तो तो एडसेंस इसका अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला आपको अभी तक? मिल चुका है। अच्छा, तो ठीक है फिर। तो अब यही रहे कि जैसे आपने ये जो कीवर्ड रिसर्च करके टूल बनाया ना, ये तो मैंने भी नहीं सुना हुआ था कभी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेटर कुछ होता है, MIRR कैलकुलेटर। इसका तो सुना है, लीनियर इंडिपेंडेंस कैलकुलेटर। और ये मैंने नहीं सुने हुए ना। तो बस ऐसे ही जो है ना, वो मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सही कर रहे हो आप ये। मतलब मैंने आपकी कुछ अप्रोच लिस्ट भी रखी सही है हुई कि है। पहले। हाँ, बताइए बताइए। कुछ लिस्ट रखी है कीवर्ड रिसर्च करके, और भी जो मैं इसमें बनाऊँगा, ऐड करूँगा। हम्म बट मेरे को एक प्रॉब्लम ये हुई थी ना, अभी मतलब वो फ़ील हो रही है ऐसी, जैसे हम जो हम्म गूगल का लाइट स्पीड, वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए टूल आता है ना, लाइट स्पीड, यही हम्म। नेटवर्क जो डिबगिंग टूल्स होते हैं क्रोम के, उसमें हाँ होता हाँ है। हाँ, मैं समझ गया। तो उसमें से ना मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि जो एनालिटिक्स मैंने लगाया और एडसेंस लगाया, हम्म तो उसकी जो हम्म। स्क्रिप्ट होती है ना, वो थोड़ा पेज को स्लो कर देती है। उसमें मेरे को ऐसा मतलब अच्छा, दिखा रहा है। हाँ, तो नहीं कौन उसको सी कुछ स्क्रिप्ट आपने लगाई जो स्लो कर रही है? जैसे हम एनालिटिक्स लगाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ डाटा फेच करता है ना। नहीं और नहीं, देखो क्या है ना, एनालिटिक और गूगल एडसेंस के कोड तो वो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। वो दिखाता है इनसाइट्स के अंदर उसको ना, उसमें ना, हुँ, बट वो स्लो तो करता ही है थोड़ा सा ना। हुँ, उसमें आप देख सकते हो कई कई सारे थर्ड पार्टी टूल आते हैं जो अपने लेवल पे उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, बट मैं अपना अपना अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी बहुत सारी हुँ, वेबसाइटों में गूगल एडसेंस वाला जो हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं वो, और गूगल एनालिटिक का दिखाता है कि बहुत ज्यादा केबी में साइज है इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बट वो हुँ, रैंकिंग में इतना इम्पैक्ट करता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छा। इग्नोर मार सकते हो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा माइंड में टेंशन मत लो कि यार एनालिटिक का एरर दिखा रहा है पेज स्पीड इंसाइट में, या एडसेंस का दिखा रहा है। उसके अलावा अगर किसी इमेजेस वगैरह का दिखा रहा है, आप 100-150 KB की इमेजेस वगैरह यूज करते हो, उसको ऑप्टिमाइज करके जो है वो आप 20-30 KB का करके करो, तो वो सही रहेगा। इमेजेस का तो मैंने कर लिया था, मैंने हम्म कंप्रेस करके वेब इमेजेस वगैरह जो जो भी पॉसिबल हो सकता है, हम्म जितना मैंने कर लिया वो सब। हम्म। बट बाकी ऐसा आप इसके एनालिटिक वाले का इतना टेंशन मत लो, वो उतना ज्यादा
जो है मैटर नहीं करता, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल की चीजें हैं। अब जैसा दे रहा है वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा इशू नहीं क्रिएट करता रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मतलब मैं बता रहा हूँ, जो मुझे मतलब लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी खुद की आप देखोगे वेबसाइट या टूल का ना, तो उनमें सब में यही सेम एरर आएगा, बट स्टिल वो रैंक करती है, उनमें ट्रैफिक वगैरह आता है। तो हम्म। उसका उसको आप मत दो, उसका लोड मत दो, आप जो मेजर चीजें ना उनको सॉल्व करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक्चुअली ना अभी तो मैं कोडिंग से रिलेटेड जॉब करता हूँ, बट ये जो कोड जो ये अच्छा ब्लॉगिंग का था ना, वो मेरे को मतलब जो स्कूल टाइम से मैं करने की कोशिश करता था। तो बीच में अच्छा। पहले कभी इशू आता था कि पहले तो स्टार्टिंग में हम इतने पैसे नहीं होते कि डोमेन ले ले, होस्टिंग ले लें। उसके बाद हम्म क्या किया कि अ, जो थोड़ा बहुत सीखा, जैसे कॉलेज से थोड़ा आगे गए, तो होस्टिंग ले ली, डोमेन ले लिया। तो उसके बाद कंटेंट राइटिंग में मेरा उतना कुछ मतलब मेरे को जम नहीं रहा था वो। तो मैंने क्या किया कि हम्म फिर मेरे को पता लगा टूल्स वेबसाइट का। तो मेरे को ये हम्म था कि मेरे को कोडिंग भी आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं। और हम्म मैंने मतलब अभी जो भी टूल्स हैं ना, वो ऐसे रखे हैं जो कि क्लाइंट साइड पे ही रेंडर हो, मतलब सर्वर का कुछ लेना देना रखा नहीं है अभी ज़्यादा उसमें, क्योंकि उससे थोड़ा हम्म। स्पीड का वो होता है। मैंने आपकी वीडियो में शायद कहीं सुना था ये, तो मैंने उस हम्म। हिसाब से बना दिया बिल्कुल इसको। होता है। हाँ। तो वो यूजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई टूल जो है वो क्लाइंट साइड पर आप उसका फंक्शनैलिटी या उसकी कैलकुलेशन वगैरह जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारा कर सकते हो, तो उसको बिल्कुल क्लाइंट साइड पे ही बनाना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी रहती है, और जब जाहिर सी बात है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो ये चांस बनता है कि जो उसे यूज कर रहा हो ना, वो उसे बुकमार्क कर ले और उसके डोमेन नेम को, उस टूल को जो है वो याद रखे, तो बार बार विजिट करेगा, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट वगैरह पड़ता है। बाकी थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा, आप जो है वो क्या जॉब करते हो, क्या आपका प्रोफाइल है? तो बेसिकली मैं एक मान स्टैक डेवलपर हूँ, जो जावास्क्रिप्ट में अच्छा मोंगो डीबी, रिएक्ट, एंड नोड्स, इन पे मैं काम अच्छा। करता हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ टाइम पहले पीएचपी पे काम करता था, तो उससे पीएचपी मैंने ये वेबसाइट बनाई है अपनी। हम्म। तो आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है अभी मुझे हो गया 4 साल का। कोडिंग में? 4 साल का हुँ। एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, कब आप अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हो, मतलब कौन सा सिटी में? मैं तो अभी लुधियाना में कर रहा हूँ, बट अच्छा, मैं लुधियाना कुछ में कर टाइम रहे बाद हो। थोड़ा यहाँ से मूव करूँगा। हुँ। अच्छा, तो कुछ आपने मतलब जैसे आपको 4 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो कुछ आप बताना चाहोगे कि यार आईटी का क्या फ्यूचर रहने वाला है, कोडिंग जॉब, जैसे कि ये आपने सुना होगा डेविन डेविन। करके जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है यार, तो क्या लगता है मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इस विषय में मैं आपसे थोड़ा सा एक ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा समझा तो जरूर होगा, क्योंकि आप उसी फील्ड से बिलोंग करते हो, मैं भी करता हूँ, तो एक इंटरेस्ट रहता है ना कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी फील्ड के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर क्या ही होगा है। तो मुझे ऐसा है कि डेविन मतलब हमें रिप्लेस कर सकता है, बट इतना जल्दी तो नहीं, कम से कम 4-5 साल तो हैं। तो हम्म। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, एक तो स्किल तो एनहांस करना ही है आपको जितना हो सके। सेकंड हम्म सेकंड चीज़ ये है कि 4-5 साल तो हमारे पास है ही, कहीं नहीं जाते 4-5 साल। उसमें आप कर सकते हो, जो हम्म भी अपना जितना कमा सकते हो कमा लो, ठीक है? एंड जब डेबिट मान लो आ भी गया, तो वो एक तरह का हमारे लिए टूल है ना। अगर उससे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कुछ बड़ा बना सकती है, तो हम भी तो अपने लिए कुछ बड़ा बना सकते हैं उसका यूज़ करके। हम्म। जैसे मान लो किसी को लगता था कि मेरे को ज़ोमैटो की कंपनी खोलनी है, मान लो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ज़ोमैटो का ऐप बनाना है। 2 साल का एक्सपीरियंस से मान लो वो नहीं बना सकता, बट हम्म डेबिट आने के बाद क्या पता वो बना पाए। वो कुछ हम्म। ऐसा पोटेंशियल अपना अनलॉक कर पाए जो शायद अभी नहीं कर सकता। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव वे में। हम्म। वो एक्चुअली में क्या है ना, जब कंप्यूटर वगैरह आ रहा था ना, तो भी बहुत सारा निगेटिव उसके बारे में फैलाया गया। अब देखो, इसको हम पॉजिटिव वे में ले या निगेटिव वे में ले, बट भाई एआई टेक ओवर तो कर रहा है। अब चाहे उसे आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप एक्सेप्ट कर हुँ। लोगे तो उसके बारे में जानना चाहोगे ना, और उसको यूज करना सीखोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारी चीजों में, ठीक है ना। तो वो आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि वो आप घुस चुका है। जिस तरीके से अभी चैट जीपीटी के बाद जो जिस तरीके से एआई टूल के जो बाढ़ आई है ना, तो वो हुँ, आप चाहो या ना चाहो वो है। और इसमें थोड़ा सा यही होगा कि जो एंट्री लेवल जॉब होगी, जो बेसिक बेसिक काम होंगे, वो अभी एआई आसानी से कर पाएगा, बट जहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू और ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए होगा, तो वहाँ पर अभी भी ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। बट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, चीज़ें जो है वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि प्रिडिक्ट तो ये भी इतना अच्छे तरीके से नहीं करा गया था। मैं खुद भी अगर मैं बताऊं जा करके, जब मैं कोडिंग करता था, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि जो वैसे काम होंगे, मतलब जो क्रिएटिव काम होंगे ना, वो इतना जल्दी एआई नहीं कर पाएगा, बट रिवर्स में हुआ। जो क्रिएटिव काम है, जैसे इमेज जनरेट करना हो गया, वीडियो जनरेट करना हो गया, ठीक है ना, और कोडिंग करना हो गया, तो ये जो है वो एआई पहले करने लगा।
ठीक है ना? तो भाई कुछ प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता, चीज़ें हैं बट बशर्ते यही है कि हमें अच्छे से जो है वॉच करना है और जो भी हो रहा है ना, उसको एक्सेप्टेंस की नज़र से देखना है कि हाँ यार, चलो यार हो रही है चीज़, इसको समझते हैं क्या चीज़ हो रही है। उसको बिल्कुल डिनाय नहीं करना, डिनायल मोड में नहीं चलना कि नहीं भैया बिल्कुल इग्नोर ही मार दिया कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं हो पाएगा, बेकार चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू-शुरू में चैट जीपीटी को भी लोगों ने बहुत हल्के में लिया। बट अब जब गूगल जैसे जैसी बड़ी कंपनी की हालत खराब है, वो बार्ड निकाल रहा है, बार्ड को फिर जेमिनी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है वो इश्यू है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए इश्यू क्रिएट कर सकता है, तो फिर छोटी-मोटी कंपनियों के लिए तो फिर भाई क्या ही है ना? तो ये चीज़ है। बट जैसे जब चैट जीपीटी आया था, तो उस टाइम पे हमें लगता था कि ये जॉब ले लेगा। बट हुँ, मैंने जब चैट जीपीटी यूज़ किया तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई उसका यूज़ बड़ी करने है। के बाद। तो वही चीज़ है ना, लोग क्या ना 100% बिल्कुल नेगेटिवली चले जाते हैं कि यार वो बिल्कुल जॉब ले लेगा। भाई देखो अभी जो प्रेज़ेंट सिनेरियो वो तो यही है कि चैट जीपीटी एज़ अ कोडर बहुत हेल्प करता है और जब आया था तब मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियो बना कर के यही चीज़ बोली थी कि भाई कोडर का तो काम भाई इससे बहुत तगड़े लेवल पे आसान होने वाला है। कई सारे फंक्शन हमें बने-बनाए मिल जाते हैं, जो हमें फंक्शन कोड करके करने पड़ते थे, वो पूरे बने-बनाए मिल जाते हैं। तो और उसको हम अच्छे से जो है वो टेस्ट वगैरह कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं और इवन हम भी अभी भी कोई चीज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। तो नवीन जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और एक ऐसे मेरा ही यार लाइव एक में क्वेश्चन था रहिए। एक मेरा एक जी, क्वेश्चन बताइए? था, जैसे जी। अभी ना मैं बैकलिंक बिल्डिंग लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना हुँ, अपवर्क मैंने एक जॉब डाली कि मुझे बैकलिंक बनानी है, तो मैं ना कई लोगों के साथ कनेक्ट में आया कि वो जैसे $10, $20, $50 तो हुँ, इतने में ना बैकलिंक बेच रहे हैं। तो मैं उनका हुँ, हुँ, उनसे ही ले ले रहा हूँ। उसका मैं थोड़ा सैमरस वगैरह पे चेक करता हूँ क्या ट्रैफ़िक वगैरह है। जो थोड़ा ढंग की साइट हुँ, मेरे को लगती है मैं वहाँ से बैकलिंक ले लेता हूँ। क्योंकि हुँ, हुँ, जो यूट्यूब पे दिखाते हैं वेब 2.0 बना लो, तो उसमें मेरे को लगता है वो एक तो वो इंडेक्स भी नहीं होते बहुत जल्दी और उसमें ट्रैफ़िक भी कुछ नहीं होता है, तो उसका कोई बेनिफिट मेरे को दिखता नहीं है। तो मैं पेड ही खरीद लेता हूँ। मतलब मैंने बजट रखा हुआ है 4-5 हज़ार का, हर महीने में उतने में उससे कर लेता हूँ। हुँ, हुँ, तो क्या हुँ, ये हुँ, सही है हुँ। प्रो देखो यार ये ना थोड़ा-सा टेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना? अगर आप देखो, आप ऑब्ज़र्व करो, आप 1-2 महीने आपने कुछ बैकलिंक लिए, आप देखो अगर आपको किया है, कुछ रिज़ल्ट वगैरह दिख रहा है, ठीक है ना? तब तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो, बाकी का फिर जो है वो आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना? बिना वैसे बैकलिंक के भी चीज़ें होती है और या डिपेंड करता है कि आपका डोमेन की ऐज क्या है और आप किस कॉम्पिटिशन को जो है वो बीट करना चाह रहे हो, ठीक है? किस कॉम्पिटिटिव चीज़ में उतरना चाह रहे हो। आप कोई दिक्कत नहीं, देखो आपके पास अगर फंड है तो आप 1-2 बैकलिंक लेकर के देखो, अगर आपको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है उसमें, तब तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। बाकी का अगर आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा तो आप मत जाओ क्योंकि कई बार क्या होता है ना इसमें हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाता है और मनचाहा इसमें रिज़ल्ट जो है वो आता नहीं है। ऑर्गेनिकली जो है वो करने का ट्राई करो क्योंकि इंटरनल सिस्टम में काफ़ी चेंजेज़ हो रहे हैं। देखो आप गूगल के एल्गोरिदम में काफ़ी सारे चेंजेज़ हुए हैं ना, तो अब पता नहीं बैकलिंक वगैरह को उतनी प्रायोरिटी मिल भी रही है फिलहाल के टाइम पे या नहीं मिल रही है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा अभी इस अपडेट के बाद खासकर। क्योंकि बट जो जिन जिन वेब जो 8-8 9-9 साल पुरानी वेबसाइट थी ना और जिनके पहले से बहुत सारे बैकलिंक थे, उनका भी ट्रैफिक बहुत तगड़े लेवल पे डाउन हुआ है। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यार किस टाइप का बैकलिंक जो है वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो इस पे बट थोड़ा-सा थिंक करना पड़ेगा। वो मैंने ना हुँ। 1, 2, 3 बैकलिंक बना के देखी तो मेरे को रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया। जो मेरा ये तो इलेक्ट्रॉन अगर हाँ, कॉन्फ़िगरेशन तो यही तो है ना टेम्पलेट देखो था आपको अपने काम से सीखना है। आपने देखा आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको ही ऑब्ज़र्व करना है क्योंकि ये थोड़ा पर्सनलाइज़्ड चीज़ हो जाती है, आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिख रहा है तो आप कंटिन्यू करो, अगर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं दिख रहा तो अननेसेसरी इसमें पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है भाई? ठीक ठीक है। ठीक है, चलो चलो नवीन जी यार और लोगों से बात करते हैं, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है? ओके।